दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा एलईडी बल्ब को कैसे ठीक किया जाता है। चाहे कोई भी एलईडी बल्ब हो और उसमें कोई भी प्रॉब्लम हो, आप उसको घर पर ही ठीक कर सकते हो। यहाँ पर मेरे पास में 4 एलईडी बल्ब है और ये चारों एलईडी बल्ब में अलग अलग तरह का प्रॉब्लम है। तो सबसे पहले एक एक करके एलईडी बल्ब को चेक करते हैं, क्या प्रॉब्लम है उसको देखते हैं और उसको कैसे ठीक किया जाएगा इस वीडियो में हम जानते हैं। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले शुरू करते हैं इस एलईडी बल्ब से। ये देख सकते हैं हमारा 9 वाट का एलईडी बल्ब है और इसमें क्या दिक्कत है, चलिए मैंने इसको होल्डर में लगा के आपको दिखा देता हूँ। देखिए इसको होल्डर में लगाते ही ये हमारा धीरे धीरे जलता बुझता है। आप लोग देख सकते हैं बहुत ही कम लाइट देता है। तो इस तरह का दिक्कत इस एलईडी बल्ब में है। तो चलिए इसके बाद में और एक एलईडी बल्ब को लगा के देखते हैं। दोस्तों ये भी हमारा 9 वाट का एलईडी बल्ब है और ये एलईडी बल्ब हमारा अलग अलग कंपनी का आता है। तो इसका जो भी कंपनी हो उससे हमारा कोई मतलब नहीं है। ये एलईडी बल्ब में क्या प्रॉब्लम है ये हमें देखना है और उसको कैसे ठीक करना है ये हमें जानना है। देखिए ये हमारा बिल्कुल भी नहीं जल रहा है। उसके बाद में और एक एलईडी बल्ब है, ये भी दोस्तों हमारा 9 वाट का है। तो चलिए इसको भी हम चेक करके देखते हैं। दोस्तों देख सकते हैं ये हमारा बिल्कुल भी नहीं जल रहा है। और उसके बाद में ये हमारा एक 15 वाट का एलईडी बल्ब है और चलिए इसको भी हम चेक करके देख लेते हैं। तो देखिए दोस्तों ये भी हमारा बिल्कुल भी नहीं जल रहा है। दोस्तों एलईडी बल्ब में ज्यादातर 3 तरह का प्रॉब्लम देखने को मिलता है। पहला प्रॉब्लम होता है हमारा एलईडी बल्ब बिल्कुल भी नहीं जलेगा। दूसरा प्रॉब्लम होता है हमारा एलईडी बल्ब जलेगा और बुझेगा यानी कि ब्लिंकिंग करेगा। और तीसरा प्रॉब्लम होता है हमारा एलईडी बल्ब बहुत ही कम रोशनी देगा यानी कि लो लाइट का प्रॉब्लम। चलिए दोस्तों पहले ये जो एलईडी बल्ब हमारा कम रोशनी दे रहा है और ब्लिंकिंग कर रहा है इसको हम ठीक करते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, एलईडी बल्ब का जो ऊपर का कैप होता है इसको डिफ्यूजर बोलते हैं, इसको हमें खोलना पड़ेगा। देखिए इसको हाथ से खोलने की कोशिश करिए। अगर ये हाथ से नहीं खुल रहा है तो आप क्या करिए, एक चाकू लीजिए और चाकू को लेके ये जो हमारा साइड का एरिया होता है यहाँ पर फंसाइए और इसको इस तरीके से उखाड़िए, ये हमारा आराम से निकल जाएगा। तो इस तरीके से ये जो ऊपर का कैप होता है इसको आप आसानी से निकाल सकते हो। इसके बाद में दोस्तों यहाँ पर आपको एक एलईडी प्लेट देखने को मिलेगा। यहाँ पर काफी सारे छोटे छोटे एलईडी लगे हुए होंगे। ये जो एलईडी प्लेट होता है इसको एमसीपीसी बोला जाता है। इसके अंदर में एक ड्राइवर सर्किट होता है जो हमारा इस एलईडी प्लेट को जलाने के लिए वोल्टेज देता है। दोस्तों अब हम क्या करेंगे, इसको ये जो हमारा होल्डर है इसमें लगाएंगे फिर से। और ये देखिए यहाँ पर हमारा एलईडी हल्का हल्का जल रहा है। तो अब हम इसको यहाँ पर रख लेते हैं। देखिए दोस्तों यहाँ पर मल्टीमीटर से हम वोल्टेज चेक करेंगे इसके अंदर में जो ड्राइवर सर्किट है वो हमारा सही वोल्टेज दे रहा है या फिर नहीं दे रहा है। देखिए यहाँ पर आपको 2 तार नजर आएगा, एक ब्लैक कलर का होगा और एक रेड कलर का होगा। रेड कलर का तार हमारा प्लस होता है, ब्लैक कलर का तार हमारा माइनस होता है। तो ये जो हमारा दोनों तार है यहाँ पर हमें वोल्टेज चेक करना है। दोस्तों अब हम क्या करेंगे, मल्टीमीटर को लेके ये जो हमारा 200 वोल्ट डीसी का रेंज है यहाँ पर हम मल्टीमीटर को लगा लेंगे। तो मल्टीमीटर को मैंने यहाँ पर रख लेता हूँ। और मल्टीमीटर का दोस्तों जो 2 प्रोब है इसको हम क्या करेंगे, ये जो हमारा दोनों तार है इनके साथ में लगाएंगे। रेड वाला तार के साथ में रेड कलर का प्रोब को और ब्लैक वाला तार के साथ में ब्लैक कलर का प्रोब को लगाएंगे। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर हमारा 105 104 ऐसा वोल्टेज दिखा रहा है। दोस्तों ये एलईडी बल्ब में अगर 80 से लेकर 130 135 के अंदर में कुछ वोल्टेज दिखाता है, जैसे कि यहाँ पर हमारा कितना दिखा रहा है, 105 दिखा रहा है। तो इसका मतलब ये जो हमारा ड्राइवर सर्किट है ये हमारा बिल्कुल सही है। अगर हमारा 80 से कम वोल्टेज दिखाएगा तो ड्राइवर सर्किट खराब है। और अगर हमारा 135 या फिर 140 से ज्यादा वोल्टेज दिखाएगा तो भी हमारा ड्राइवर खराब है। तो इस तरीके से आप पता लगा सकते हो आपका ड्राइवर सर्किट खराब है या फिर आपका एलईडी पैनल खराब है। देखिए यहाँ पर ये जो एलईडी पैनल हमारा खराब है ये टोटल एलईडी पैनल हमारा खराब नहीं है। इसमें जो छोटे छोटे एलईडी देख रहे हैं इसमें से कोई एलईडी हमारा खराब है जिस वजह से ये दिक्कत हमारा दिखा रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, एक इस प्रकार का चिमटा लेंगे जिसके ऊपर में हमारा रबर का कवर होना चाहिए। अगर ये चिमटा नहीं है तो आप क्या कर सकते हैं, एक छोटा सा तार ले सकते हैं और इसके ऊपर में भी कवर होना चाहिए और इसका जो दोनों सिरा है इसको छील लीजिए। इसके माध्यम से ये जो छोटे छोटे एलईडी होते हैं दोस्तों इनको शॉर्ट करिए। देखिए ये एलईडी का 2 भाग होता है, एक प्लस वाला भाग और एक माइनस वाला भाग। आपको पता होता है एलईडी को जलने के लिए प्लस और माइनस चाहिए और ये जो छोटे एलईडी होते हैं इनका भी प्लस और माइनस होता है। अगर आप ये एलईडी का जो प्लस और माइनस वाला भाग होता है उसको शॉर्ट करोगे ये चिमटा की माध्यम से या फिर ये छोटा सा तार के माध्यम से, तो वो एलईडी बंद हो जाएगा या फिर जो खराब एलईडी होगा तो हमारा पूरा का पूरा एलईडी जलेगा। तो देखिए मैंने एक एक करके एलईडी को शॉर्ट कर रहा हूं। देखिए इस एलईडी को शॉर्ट करने से हमारा पूरा का पूरा एलईडी जल रहा है, देख सकते हैं।
तो इसका मतलब दोस्तों ये एलईडी हमारा खराब है। और अगर आपका एलईडी पैनल में कोई भी एक एलईडी खराब हो चुका है तो आप उस एलईडी को हटा करके वहां पर सोल्डरिंग करके उसको सही कर सकते हो। लेकिन सोल्डरिंग करने से वो एलईडी बल्ब आपका 2-3 दिन जलेगा, उसके बाद में और एक एलईडी खराब हो जाएगा। तो ऐसे अगर आप फ्री में करना चाहते हो तो कर सकते हो, लेकिन अगर आप चाहो तो ये जो पूरा का पूरा एलईडी प्लेट है इसको चेंज कर लीजिए, ये बिल्कुल सही उपाय है। अगर ये पूरा का पूरा एलईडी प्लेट को चेंज करके नया एलईडी प्लेट लगाओगे तो यही एलईडी बल्ब हमारा आराम से 1 साल चलेगा। सोल्डरिंग करके कैसे ठीक करते हैं मैं आपको बता देता हूँ। देखिए ये जो पुराना एलईडी है इसको मैंने यहाँ से हटा लेता हूँ। तो देखिए दोस्तों मैंने यहाँ पर अच्छे से सोल्डरिंग कर लिया हूँ। तो चलिए अब हम इसको चेक करके देखते हैं। तो देखिए दोस्तों ये एलईडी बल्ब हमारा जल रहा है, लेकिन इस तरीके से जलाने से 2-3 दिन बाद और एक एलईडी हमारा खराब हो जाएगा। तो ये जो ट्रिक है ये बिल्कुल सही ट्रिक नहीं है। इससे हमारा कुछ समय के लिए ये एलईडी बल्ब सही हो जाएगा, उसके बाद में ये फिर खराब हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों ये जो पुराना एमसीपीसीबी है यानी कि एलईडी पैनल है इसको हम यहाँ से हटाते हैं, और ये जो 2 तार सोल्डरिंग हुआ है इसको हम डीसोल्डरिंग करते हैं। तो देखिए इस तरीके से ये जो हमारा पुराना एलईडी पैनल होता है ये निकल जाता है। ये जो एलईडी बल्ब है दोस्तों ये हमारा 9 वाट का है, तो यहाँ पर अगर हम नया एलईडी पैनल लगाएंगे तो हम 9 वाट का ही नया एलईडी पैनल लगाएंगे। अगर हम कम वाट का या फिर ज्यादा वाट का नया एलईडी पैनल लगाएंगे तो वो हमारा सही से नहीं काम करेगा। अगर काम कर जाएगा तो जल्दी भी खराब हो जाएगा। तो इसीलिए जितना वाट का एलईडी बल्ब है उतना ही वाट का आपको एलईडी पैनल को लगाना है। ये देखिए मैंने 9 वाट का ही एक नया एलईडी पैनल ले रहा हूँ। ये आपको इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान पर लगभग 7 या 8 रुपए में मिल जाएगा। तो चलिए अब हम क्या करते हैं, इसको यहाँ पर फिट कर लेते हैं। रेड कलर का तार को ये जो प्लस वाला पॉइंट है यहाँ पर सोल्डरिंग करना है, ब्लैक कलर का तार को ये जो माइनस वाला पॉइंट है यहाँ पर सोल्डरिंग करना है। देखिए दोस्तों ये प्लस वाला पॉइंट पर रेड कलर का तार को और माइनस वाला पॉइंट पर ब्लैक कलर का तार को मैंने सोल्डरिंग कर लिया हूँ। तो चलिए अब हम इसको चेक करके देखते हैं। तो देखिए ये एलईडी बल्ब हमारा बहुत ही बढ़िया से जल रहा है, कितना अच्छा रोशनी दे रहा है आप लोग देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों अब इसका जो ऊपर का कवर है इसको भी हम फिटिंग कर लेते हैं। तो ये एलईडी बल्ब हमारा बिल्कुल सही हो चुका है। तो चलिए इसके बाद में और एक एलईडी बल्ब को लेते हैं और इसमें क्या प्रॉब्लम है चलिए देखते हैं। सबसे पहले ऊपर का जो कैप है इसको हाथ से खोलने की कोशिश करेंगे। अगर नहीं खुलेगा तो हम चाकू की माध्यम से इसको खोल सकते हैं। तो देखिए इसको मैंने खोल लिया हूं और उसके बाद में यहाँ पर मैंने होल्डर में लगा लेता हूं, और होल्डर में लगाने के बाद में यहाँ पर हम वोल्टेज को चेक करेंगे। देखिए यहाँ पर हमारा 22-23 वोल्ट दिखा रहा है, जो कि बहुत ही कम वोल्टेज है। ये जो एलईडी बल्ब का ड्राइवर सही था तो इसका वोल्टेज चेक कर रहे थे 100 वोल्ट के आसपास दिखा रहा था, लेकिन इसमें हमारा 20-22 वोल्टेज दिखा रहा है, जो कि बहुत ही कम वोल्टेज है। अभी ये हमारा कितना हुआ, 29 वोल्ट हुआ, आप लोग देख सकते हैं। तो दोस्तों इसका वोल्टेज बहुत ही कम है। तो चलिए अब हम क्या करेंगे, इसका जो अंदर का ड्राइवर सर्किट है उसको एक बार खोल के देखेंगे, क्योंकि ये जो प्रॉब्लम है ये हमारा ड्राइवर सर्किट में है। आप लोग देख सकते हैं ये जो हमारा ऊपर का एलईडी पैनल है ये बिल्कुल मैंने नया लगाया हूं, आप लोग देख सकते हैं ये एलईडी पैनल सही है। तो चलिए इसका जो ड्राइवर सर्किट है उसको हम खोलेंगे। तो कैसे खोलेंगे, ये जो B22 कैप है इसको सबसे पहले खोलेंगे। तो देखिए मैंने एक प्लास को ले रहा हूं और प्लास के माध्यम से ये जो B22 कैप होता है इसको हम कुछ इस तरीके से मोड़ के आराम से खोल लेंगे। तो ये देखिए ये B22 कैप हमारा बहुत ही बढ़िया से खुल चुका है। अब इसका जो दोनों पॉइंट है इसको सोल्डरिंग आयरन के माध्यम से निकालेंगे। ये देखिए B22 कैप हमारा निकल चुका है, और इसके बाद में ये पेचकस को लेंगे और इसको हम इस तरीके से घुसाएंगे, और ये पेचकस को हम प्लास के माध्यम से हीट करेंगे। तो देखिए दोस्तों ये हमारा आराम से निकल जाएगा इस तरीके से, आप लोग देख सकते हैं ये हमारा निकल चुका है। दोस्तों अगर आपका ये ड्राइवर सर्किट बहुत ही कम वोल्टेज दे रहा है, जैसे कि ये हमारा 20 से 30 वोल्ट के आसपास दे रहा है, तो आप यहाँ पर सबसे पहले ये जो कैपेसिटर लगे हुए रहते हैं इनको चेक करिए। ये कैपेसिटर को देखिए, ये अगर ऊपर से फूला हुआ फटा हुआ नजर आएगा तो इसको चेंज कर दीजिए। ये कैपेसिटर खराब होने से इस तरीके का प्रॉब्लम दिखा सकता है। और बाकी ये जो एक छोटा सा कैपेसिटर लगा हुआ होता है इसके वजह से भी हमारा ये प्रॉब्लम दिखा सकता है। ये कैपेसिटर आपको सही नजर आएगा, लेकिन आप इसको एक बार चेंज करके देखिए, क्योंकि इसके माध्यम से भी ये हमारा लो वोल्टेज का प्रॉब्लम बनता है। और ये जो हमारा एक छोटा सा ट्रांसफार्मर जैसा कॉइल लगा हुआ रहता है इसको भी अच्छे से देखिए। इसका जो 3 या 4 लेग या फिर 2 लेग सोल्डरिंग होकर रहता है, ये अगर हमारा यहाँ से कट जाएगा तो भी हमारा इस प्रकार का दिक्कत आ सकता है। तो इसको एक बार अच्छे से देखिए,
इसको हिला के देखिए, ये अगर हिल रहा है तो इसको अच्छे से सोल्डरिंग करिए। तो ये 3 चीज मैं आपको जो बताया इसको अच्छे से चेक करिए, ये जो प्रॉब्लम होगा ये आपका सही हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर ये बड़ा वाला कैपेसिटर सही नजर आ रहा है, ये हमारा जो ट्रांसफार्मर जैसा कॉइल है ये बिल्कुल सही नजर आ रहा है, और ये जो हमारा कैपेसिटर है ये भी सही नजर आ रहा है। लेकिन ये छोटा सा कैपेसिटर को हमें एक बार चेंज करके देख लेना है। तो चलिए इसको मैंने यहाँ से निकाल लेता हूँ, क्योंकि ये जो छोटा सा कैपेसिटर होता है ये हमारा खराब होने से ही ये जो हमारा लो वोल्टेज का प्रॉब्लम होता है ये बनता है। तो देखिए दोस्तों, ये कैपेसिटर को मैंने निकाल लिया हूँ और इसका वैल्यू है 50 वोल्ट 2.2 माइक्रोफैराड है। हो सकता है आपका सर्किट में इस तरह का 2 कैपेसिटर लगा हुआ होगा, किसी किसी में 2 कैपेसिटर इस तरह का लगा हुआ रहता है और किसी किसी में एक लगा हुआ रहता है, जैसे कि इसमें एक लगा हुआ है। तो चलिए दोस्तों, इसी वैल्यू का मैंने एक नया कैपेसिटर लगाता हूँ। अगर इस वैल्यू का नया कैपेसिटर आपको नहीं मिलता है तो आप क्या कर सकते हैं, इस तरीके का कोई और खराब एलईडी बल्ब का जो ड्राइवर सर्किट है उसमें अगर किसी और प्रॉब्लम है तो उसका कैपेसिटर अगर सही होगा तो उस कैपेसिटर को इसमें लगा के आप चेक करके देख सकते हो। देखिए अब मैंने 50 वोल्ट 2.2 माइक्रोफैराड का एक कैपेसिटर को ले रहा हूँ, इसको मैंने एक पुराना एलईडी बल्ब का ड्राइवर सर्किट से निकाला हूँ, ये सही है। और ये जो कैपेसिटर है ये हमारा खराब है। तो चलिए इसको हम यहाँ पर लगाते हैं। तो देखिए यहाँ पर कैपेसिटर को कैसे लगाना है, जो ब्लैक वाला साइड का एरिया में जो एक पॉइंट होगा वो हमारा माइनस का पॉइंट है, और ये कैपेसिटर में हमारा एक माइनस का साइड बना हुआ होगा, उसका जो पिन होगा वो माइनस का पिन है। तो उसको हमें ये ब्लैक वाला साइड में रख के इस तरीके से ये कैपेसिटर को सबसे पहले डाल देना है सर्किट में, और डालने के बाद में इसको नीचे से सोल्डरिंग कर लेना है। देखिए दोनों पिन को मैंने अच्छे से सोल्डरिंग कर लिया हूँ और ये कैपेसिटर हमारा अच्छे से बैठ चुका है। तो चलिए दोस्तों, अब हम इसको चेक करके देखते हैं। तो सबसे पहले इसको हम सीरीज लाइन से चेक करके देखेंगे। ये जो 2 पॉइंट है ये हमारा एसी सप्लाई का दोनों पॉइंट है, तो यहाँ पर हम सीरीज लाइन का दोनों तार को लगाएंगे। ये हमारा सीरीज लाइन का 2 तार है, इनको मैंने आपस में लगाता हूँ। तो देखिए हमारा सीरीज बल्ब जल रहा है। तो देखिए दोस्तों, अब हमारा एलईडी बल्ब बिल्कुल सही हो चुका है, ये एलईडी बल्ब हमारा बहुत ही बढ़िया से जल रहा है। दोस्तों ये ड्राइवर का एक फ्यूज रजिस्टर ये B22 के आपका एक पॉइंट के साथ में सोल्डरिंग होके रह गया था, तो उसको मैंने निकाल के ये ड्राइवर सर्किट में सोल्डरिंग कर दिया। तो चलिए अब हम इस एलईडी बल्ब को अच्छे से फिटिंग कर लेते हैं। तो देखिए ये हमारा अच्छे से फिटिंग हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, ये जो B22 कैप है इसका जो 2 पॉइंट में 2 होल होता है उसमें हम ये फ्यूज रजिस्टर का दोनों जो पिन होता है उसको हम घुसाएंगे। अब हम इसको सोल्डरिंग कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, इसका दोनों पॉइंट को मैंने बिल्कुल अच्छे से सोल्डरिंग कर चुका हूं। तो चलिए अब हम इसको चेक करके देखते हैं। तो देखिए ये बल्ब हमारा बहुत ही बढ़िया तरीके से जल रहा है। तो इस तरीके से अगर आपका एलईडी बल्ब में बहुत ही कम वोल्टेज आता है तो आप वो छोटा सा कैपेसिटर को चेंज करके इसको सही कर सकते हो। तो ये कम वोल्टेज किस किस वजह से आता है मैंने तो आपको बता दिया। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर हमारा 2 एलईडी बल्ब सही हो चुके हैं। तो अब हम ये बाकी दोनों एलईडी बल्ब को सही करके देखते हैं। तो देखिए ये जो हमारा 15 वाट का एलईडी बल्ब है इसको चलिए सही करते हैं। तो सबसे पहले इसको मैंने यहाँ पर होल्डर में लगा के और एक बार चेक करके दिखा रहता हूँ। आप लोग देख सकते हैं ये बिल्कुल भी नहीं चल रहा है। तो ऊपर का जो ये कैप होता है इसको हम हाथ से खोलते हैं। देखिए ये हाथ से नहीं खुल रहा है। चलिए अभी मैंने चाकू को ले लिया हूँ और चाकू के माध्यम से इसको खोलते हैं। देखिए दोस्तों, अब ये ऊपर का कैप हमारा निकल चुका है। तो चलिए अब मैंने इसको होल्डर में लगा लेता हूँ, और लगाने के बाद में मैंने मल्टीमीटर को लेके 200 वोल्ट डीसी में लगा लेता हूँ। और मल्टीमीटर का जो दोनों प्रोब है उनको मैंने क्या करता हूँ, ये जो हमारा प्लस और माइनस का दोनों तार है यहाँ पर लगाता हूँ। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमारा वोल्टेज बिल्कुल सही बन रहा है। आप लोग देख सकते हैं 115 116 ऐसा वोल्टेज यहाँ पर दिखा रहा है। तो मैंने आपको बताया था अगर हमारा एलईडी बल्ब में 80 से लेकर 130 140 के अंदर में कुछ वोल्टेज दिखाता है तो उसका मतलब एलईडी बल्ब का जो अंदर में ड्राइवर सर्किट है वो बिल्कुल सही है। ये जो एलईडी पैनल है ये हमारा खराब है, तो ये एलईडी पैनल को हम चेंज ही कर लेते हैं, नया एलईडी पैनल लगा लेते हैं। सबसे पहले ये जो प्लस और माइनस का दोनों तार है इनको मैंने हटा लेता हूँ, और ये दोनों स्क्रू को भी हटा लेता हूँ स्क्रू ड्राइवर से। देखिए अब ये पुराना एलईडी पैनल हमारा निकल चुका है। तो दोस्तों अब मैंने एक नया एलईडी पैनल ले रहा हूँ, वही 15 वाट का आप लोग देख सकते हैं इसमें लिखा हुआ है, और ये बल्ब भी हमारा 15 वाट का है। तो जितना वाट का बल्ब है उतना ही वाट का हमें एलईडी पैनल लगाना पड़ता है। तो देखिए अब हमारा एमसीपीसीबी यानी कि एलईडी पैनल बिल्कुल अच्छे से सोल्डरिंग हो चुका है। तो चलिए अब हम इसको चेक कर लेते हैं। आप लोग देख सकते हैं बहुत ही बेहतरीन ये हमारा रोशनी दे रहा है, ये हमारा बिल्कुल सही हो चुका है। तो इस तरीके से आपको यहाँ पर सबसे पहले वोल्टेज चेक करना पड़ता है। अगर वोल्टेज सही आ रहा है तो ये एलईडी पैनल को चेंज करिए, आपका एलईडी बल्ब सही हो जाएगा।
तो चलिए दोस्तों, ये हमारा लास्ट एलईडी बल्ब है, तो इसको भी हम चेक करके देख लेते हैं। तो ये देखिए, इसका जो ऊपर का कैप है ये हमारा आराम से निकल चुका है। तो अभी मैंने इसको यहाँ पर लगा लेता हूँ और वोल्टेज को मैंने चेक करके आपको बता देता हूँ। तो देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर हमारा बिल्कुल भी वोल्टेज नहीं दिखा रहा है, तो इसका मतलब हमारा यहाँ पर 0 वोल्टेज आ रहा है, जिससे कि हमारा ये एमसी पीसीबी बिल्कुल भी नहीं चलेगा। तो यहाँ पर हमारा प्रॉब्लम है इसका जो अंदर का ड्राइवर सर्किट उसमें। तो सबसे पहले क्या करेंगे, प्लास के माध्यम से इसको खोलेंगे और ये जो दोनों पॉइंट है इनको चलिए हम सोल्डरिंग आयरन के माध्यम से हटा देते हैं। देखिए, ये B22 कैप हमारा निकल चुका है। तो अब हम क्या करेंगे, ये पेचकस को इसके अंदर में डालेंगे और उसके बाद में ऐसे ठोकेंगे और ये देखिए, ये हमारा निकल चुका है। तो यहाँ पर दोस्तों हमारा बिल्कुल भी वोल्टेज नहीं बन रहा है। तो सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पर हमारा ये जो फ्यूज रजिस्टर होता है ये हमारा सही है या फिर खराब है। क्योंकि दोस्तों, अगर आपका बिल्कुल भी वोल्टेज नहीं बन रहा है तो ये फ्यूज रजिस्टर और ये जो एमओवी होता है इसको चेक करिए, ये दोनों चीज खराब होने से हमारा वोल्टेज बिल्कुल नहीं बनता है। तो चलिए, यहाँ पर हम क्या करेंगे, मल्टीमीटर को कंटिन्यूटी वाला मोड में सेट करेंगे, आप लोग देख सकते हैं। और यहाँ पर मैंने आपको थोड़ा पास से वीडियो को दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो देखिए, ये जो हमारा यहाँ पर फ्यूज रेजिस्टेंस है इसका 2 पिन होता है, तो दोनों पिन में हमें ये दोनों प्रोब को लगाना है। अगर यहाँ पर हमारा मल्टीमीटर में साउंड या फिर कोई रीडिंग आएगा तो इसका मतलब हमारा फ्यूज रेजिस्टेंस सही है। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर हमारा रीडिंग आ रहा है, 101 की रीडिंग आ रहा है, तो इसका मतलब ये फ्यूज रेजिस्टेंस हमारा सही है। और ये एमओवी का दोनों जो पिन होता है उसमें हम ये दोनों प्रोब को लगाएंगे, तो यहाँ पर हमारा साउंड नहीं आना चाहिए। देखिए, साउंड नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब दोस्तों ये एमओवी भी हमारा सही है। तो इस तरीके से ये फ्यूज रेजिस्टेंस और एमओवी को चेक किया जाता है। उसके बाद में ये जो ब्रिज रेक्टिफायर है इसको हम चेक करेंगे। तो इसका जो ये 4 पिन होता है, आप लोग देख सकते हैं, ये ब्लैक कलर का चीज होता है, इसमें इस साइड में 2 पिन होता है और इस साइड में 2 पिन होता है। ये जो 2 पिन में मैंने प्रोब लगा रहा हूँ ये हमारा एसी का होता है, यहाँ पर हमारा एसी वोल्टेज एंटर करता है। तो देख सकते हैं यहाँ पर हमारा कोई भी वैल्यू या फिर कोई भी साउंड नहीं आना चाहिए। आप लोग देख सकते हैं कुछ भी वैल्यू कुछ भी साउंड नहीं आ रहा है, तो ये हमारा सही है। और दूसरे साइड से हम चेक करते हैं, तो यहाँ पर भी हमारा कोई भी वैल्यू कोई भी साउंड नहीं आ रहा है। तो चलिए, प्रोब को उल्टा करके भी हम चेक कर लेते हैं, ये जो दूसरा साइड का दोनों पिन है। तो देखिए, यहाँ पर हमारा 1200-1100 के आसपास कुछ रीडिंग आएगा, तो हमारा ये जो ब्रिज रेक्टिफायर है ये हमारा सही है। अब हम क्या करेंगे, ये जो हमारा ड्रम इंडक्टर कॉइल होता है जो कि हमारा ये फ्यूज रेजिस्टेंस के आसपास में लगा हुआ देखने को मिल जाएगा, इसको हम चेक करेंगे। इसका 2 पिन होता है और ये दोनों पिन में अगर हम ये मल्टीमीटर का दोनों प्रोब को लगाएंगे और हमारा मल्टीमीटर में साउंड आएगा तो इसका मतलब ये ड्रम इंडक्टर कॉइल सही है। तो देख सकते हैं इसमें हमारा कोई भी साउंड नहीं आ रहा है मल्टीमीटर का दोनों प्रोब को लगाने से। तो इसका मतलब दोस्तों ये जो ड्रम इंडक्टर कॉइल है ये हमारा खराब है। तो दोस्तों, इसको हम ठीक करने के लिए ये जो इसका 2 पिन होता है इसको आपस में सोल्डरिंग कर देंगे तो भी ये हमारा चलेगा। मैंने सोल्डरिंग करके मिला लिया हूँ और ये ड्रम इंडक्टर कॉइल को मैंने यहाँ से निकाल लिया हूँ। तो चलिए, अब हम इसको एक बार सीरीज लाइन से चेक करके देख लेते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर मैंने सीरीज लाइन का दोनों तार को ले रहा हूँ और ये देखिए, इनको आपस में मिलाने से हमारा सीरीज बल्ब जल रहा है। तो चलिए, यहाँ पर हम इसको लगाते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं ये लाइट हमारा बिल्कुल बढ़िया से जल रहा है। तो इसका मतलब दोस्तों ये हमारा बिल्कुल सही हो चुका है। दोस्तों, अगर आपका यहाँ पर बिल्कुल भी वोल्टेज नहीं दिखाता है, जैसे कि इसमें 0 वोल्टेज दिखा रहा था, तो ये जो हमारा ब्रिज रेक्टिफायर है ना, ये जो ब्लैक कलर का 4 पिन वाला, इसके पिछला वाला हिस्सा का जो एरिया होता है, जैसे कि यहाँ पर हमारा फ्यूज रेजिस्टेंस लगा हुआ रहता है, एमओवी लगा हुआ रहता है, ड्रम इंडक्टर कॉइल लगा हुआ रहता है, इनको चेक करना है। ये 3-4 चीज हमारा खराब होने से ये हमारा बिल्कुल 0 वोल्टेज दिखाएगा, क्योंकि हमारा जो एसी वोल्टेज आता है वो हमारा ब्रिज रेक्टिफायर तक पहुंच नहीं पाता है, जिस वजह से ये ब्रिज रेक्टिफायर हमारा उसको डीसी वोल्टेज नहीं बना सकता है और ये हमारा 0 वोल्टेज दिखाएगा। तो ये जो फ्यूज रेजिस्टेंस, एमओवी और ड्रम इंडक्टर कॉइल, ये जो चीजें होते हैं इनको हमें सबसे पहले चेक करना पड़ता है। इनमें से कोई एक जरूर खराब होता है जिस वजह से ये प्रॉब्लम हमारा दिखाता है, जो कि हमारा बिल्कुल डेड प्रॉब्लम होता है। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आप ये एलईडी बल्ब का ड्राइवर सर्किट में जो भी सारे चीजें लगे हुए रहते हैं इनको एक बार अच्छे से मल्टीमीटर से चेक करना जानना चाहते हो कि मल्टीमीटर से कैसे चेक करते हैं, तो उसके ऊपर में मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बना रखा हूँ, जिस वीडियो आपको यहाँ पर एंड स्क्रीन में आता हुआ नजर आएगा, तो आप उसको क्लिक करके देख सकते हो। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। नमस्ते।